हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस नए वीडियो में स्वामी विवेकानंद के जीवन संघर्षों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और इनके पिता का नाम विश्वनाथ था तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके घर के बाहर एक चमेली का पेड़ हुआ करता था, जिस पर नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद और इनके मित्र लटक लटक के झूला करते थे, जिसके कारण इनके पिता विश्वनाथ दत्त डरा करते थे कि कहीं डाली टूट जाएगी और इनको चोट लग जाएगी। फिर उन्होंने बच्चों से कहा कि इस पेड़ पर एक भूत रहता है, यदि तुम डाली को तोड़ोगे वो तुम्हारी गर्दन को मोड़ेगा, तुम डाली को तोड़ोगे तो तुम्हारी गर्दन को मोड़ेगा, तुम डाली को तोड़ोगे तुम्हारी गर्दन को मोड़ेगा। सब बच्चे डर गए और उस दिन से वहाँ पर खेलने नहीं आए। परंतु अगले दिन नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी फिर से उसी चमेली के पेड़ में खेलने लगे। जब बच्चों ने उनसे कहा कि नरेंद्र यहाँ पर मत खेलो, यहाँ पर भूत रहता है, कल बताया था आपके पापा ने, तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि यदि यहाँ पर भूत होता तो अभी तक हमारी गर्दन को तोड़ चुका होता। इतना तेज दिमाग, इतना कॉन्फिडेंस। कुछ समय पश्चात इनके पिता श्री विशाख दत्त नाथ जी की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात इनके पास इतनी गरीबी हो जाती है कि 2 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता। जब कभी संभावना होती थी कि भोजन घट जाएगा तो ये अपनी माता से कहते थे कि आज मैं उस लंगर में गया था, बहुत अच्छा पकवान मिला, उस इवेंट में गया था, बहुत अच्छा पकवान खाया, मैं आज भोजन नहीं करूँगा, सभी में भोजन बांट दो। सभी भाई बहनों को भोजन खिला देते थे और अपने 2-2, 3-3 दिन तक भोजन नहीं करते थे। ये इतने दयालु थे कि एक बार इनकी माता ने चाकू मांगा इनसे सब्जी काटने के लिए, तो इन्होंने चाकू देते हुए इन्होंने धार की तरफ पकड़कर चाकू दिया। इनकी माँ जानती थी कि यह बहुत उदार है, दूसरों को कभी कष्ट में नहीं देख सकता, खुद ही इतने कष्ट झेल लेगा परंतु दूसरों को कभी कष्ट नहीं दे सकता। एक बार की बात है, एक कहानी में बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद घर के बाहर पढ़ रहे थे और वहाँ से बारात गुजर गई, परंतु इनको पता भी नहीं चला। जब इनसे पूछा गया क्या इधर से बारात गुजरी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। इतना फोकस, इतना फोकस, बताओ, बारात निकल गई और इनको पता भी नहीं चला। एक बार की बात है, यह अपने घर में पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते अचानक बेहोश हो गए। जब इन्हें जगाया गया तो उनसे पूछा क्या हो गया था, तो उन्हें कहा कुछ नहीं, मैं पढ़ रहा था। और जब डेट पता चली तो 3 दिन आगे दिन निकल चुका था। 3 दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया था, इसलिए कमजोरी के कारण ये बेहोश हो गए थे। जब इनसे पूछा गया कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो इन्होंने बताया कि मुझे खाने की याद ही नहीं आई। बताओ, 3 दिन तक लगातार पढ़ते रहे और बिना खाना खाए। एक बार ये ट्रेन में कहीं जा रहे थे, ट्रेन में बहुत जगह थी तो इनकी नींद लग गई। एक अंग्रेज ने इन्हें देखा, अंग्रेज इनसे चला करते थे, तो इनके जूते उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अच्छा, ये दृश्य स्वामी जी देख रहे थे परंतु उन्होंने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उस अंग्रेज को भी नींद आ गई और उन्होंने उनका हेड और कोट खिड़की से बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब अंग्रेज जगा तो उसने पूछा कि मेरा कोट और हेड कहाँ है। उसने पूछा स्वामी जी, मेरा कोट और टोपी कहाँ है? तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा कोट और तुम्हारी कैप मेरे जूते ढूंढने गए हैं। इतना टिट फॉर टैट करने वाले, इतना जैसे कुत्ता, ऐसा जवाब देने वाले थे। कार यह ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ अंग्रेज लड़कियाँ आ गईं और स्वामी जी को देखा तो ये आराम से बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा, ए फगवे वास्तव में बैठा हुआ है, इसे कुछ आता जाता नहीं होगा। उन्होंने इनकी कलाई की तरफ देखा तो इन्होंने एक सुंदर वॉच पहन रखी थी। उन्होंने सोचा कि किसी न किसी तरह इनकी वॉच हड़प लेते हैं। तो उन लड़कियों ने स्वामी जी से कहा, ए स्वामी, ये अपनी घड़ी उतार कर दे दे, वरना हम शोर मचा देंगे कि तू हमें छेड़ रहा है। इस पर स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो एक लड़की और आगे आई और बोली, ए स्वामी, ये अपनी घड़ी उतार कर दे दे, वरना हम शोर मचा देंगे कि तू हमें छेड़ रहा है। इस पर स्वामी जी ने रिएक्ट किया, आ अच्छा, तू बोल नहीं पाता, तू पढ़ लेता है, हैं? स्वामी जी ने कहा, हाँ। तो उन्होंने लिख कर दे दिया, ए स्वामी, अपनी घड़ी उतार कर दे दे, वरना हम शोर मचा देंगे कि तू हमें छेड़ रहा है। यह पर्चा स्वामी जी को पकड़ा दिया। इस पर्चे को स्वामी जी ने अपने जेब में रख दिया और बोले, अब पुलिस बुला लो। इतना तेज दिमाग, बताओ, लिखित में ले लिया कि तुम हमें छेड़ रहे हो। एक बार यह पानी वाले जहाज में अमेरिका जा रहे थे। ये आराम से बैठे हुए थे और कैप्टन के पास एक अखबार पड़ा हुआ था। इन्होंने पूछा कैप्टन से कि अगर आपको अखबार नहीं पढ़ना हो तो क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए पढ़ सकता हूँ? तो कैप्टन ने दे दिया, कहना ठीक है पढ़ लो। और ये पढ़ने लगे। 15 मिनट में इन्होंने पूरा अखबार पढ़ लिया।
इनके दोस्त भी मांगने लगे कि लाओ हम भी पढ़ लें, तो इन्होंने अपने दोस्त को दे दिया कि लो तुम भी पढ़ लो। और वो पढ़ने लगा। अच्छा, ये समुद्री जहाज में बैठे थे तो वहाँ पर हवा बहुत ज़ोर से चल रही थी, तो हवा के झोंके से उनका पेपर उड़ गया। और जब कैप्टन ने मांगा कि लाओ अखबार मैं भी पढ़ लूँ, तो उन्होंने कहा कि यह उड़ गया है अखबार। कैप्टन गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा। तो विवेकानंद ने कहा कि लाओ अगर कोई कॉपी पेन पड़ा हो तो मुझे दे दो, मैं लिख के दे दूंगा। तो उन्होंने एक कॉपी और एक पेन दे दिया और स्वामी जी इधर लिखने लगे। वो खुन्नक खा रहा था, ये लिख रहे थे। कैप्टन खुन्नक खा रहा था, ये लिख रहे थे। 1 घंटा से 2 घंटे में स्वामी जी ने पूरा लाइन टू लाइन अखबार छाप दिया। और उसने उतर कर इसे मैच भी किया तो पूरा लाइन टू लाइन छपा था। इतनी फोटोग्राफिक मेमोरी थी इनकी, इतनी अच्छी याददाश्त थी। इस पर उस कैप्टन ने कहा था कि यह जो पावर है यह केवल ब्रह्मचर्य से नहीं आती, इस पर कुछ विशेष बात है इनके ऊपर। स्वामी विवेकानंद वहीं अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। एक दिन वह खाने के लिए गए और अपनी थाली उठाई, एक बेंच में बैठ गए। वहीं सामने उनका प्रोफेसर बैठा हुआ था। उसने देखा कि स्वामी विवेकानंद आ गया है मेरे सामने खाने के लिए। उसने कहा कि सुअर हंस के साथ नहीं बैठा करते। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या सुअर हंस के साथ नहीं बैठा करते? उसने कहा था, हाँ, सुअर हंस के साथ नहीं बैठा करते। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, अगर सुअर हंस के साथ नहीं बैठा करते तो मैं उड़ जाता हूँ। अच्छा, उनकी बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा कि मैं उड़ जाता हूँ तो हंस वो हो गए और प्रोफेसर सुअर आप हो गए। सब बच्चे हंसने लगे। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा तो कल क्लास में तुझे बताता हूँ। क्लास में जब गए, उसने पूछा, तू खड़ा हो जा, चल बता, एक थैली में धन है और एक थैली में बुद्धि है, तू क्या उठाएगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं तो धन वाला थैला उठाऊंगा। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा मुझे पता था कि तू धन उठाएगा। विवेकानंद ने कहा, सर आप क्या उठाते? तो उसने कहा, मैं बुद्धि वाला थैला उठाता, बुद्धि ज़्यादा जरूरी होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हाँ, जिसकी कमी होती है वो तो वही उठाएगा ना। मेरे पास धन की कमी है, मैं धन उठाऊंगा, और आपके पास बुद्धि की कमी है तो आप बुद्धि उठाएंगे। सारे बच्चे हंसने लगे। फिर एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने टीचर को बेवकूफ़ बना दिया। उस प्रोफेसर को गुस्सा आया और अगले दिन सबका टेस्ट लेने लगा। स्वामी विवेकानंद ने अच्छे से टेस्ट दिया, सभी बच्चों ने टेस्ट दिया। जब उसने स्वामी विवेकानंद की कॉपी जांची तो उसने कॉपी देखी नहीं और नीचे इडियट लिख दिया और स्वामी विवेकानंद को पकड़ा दिया। जब स्वामी विवेकानंद ने देखा कि इसने जांचा तो है नहीं और इडियट लिख के दे दिया है मुझे, स्वामी विवेकानंद गए कि सर आपने अपना साइन तो कर दिया है और मार्क्स नहीं दिए। उन्होंने कहा कि आपने साइन कर दिया है, अर्थात इडियट जो लिखा है उन्होंने अपना नाम लिख दिया है। फिर एक बार बेवकूफ़ बना दिया। प्रोफेसर चकरा गया। इतने तेज दिमाग, इतना टिट फॉर टैट करने वाले। एक बार इन्हें स्पीच देने के लिए शिकागो में इनवाइट किया गया। वहाँ की फॉर्मल ड्रेस थी, टाई और सूट। ये ऐसे ही धोती कुर्ते में पहुँच गए। वहाँ इनके बोलने का नंबर सबसे पहले था, परंतु सभी ने देखा कि ये धोती कुर्ते में आया है, वैसे ही कोई नहीं इसकी स्पीच सुनेगा, तो इनका बोलने का नंबर लास्ट में कर दिया गया। सभी ने 10 मिनट 15 मिनट बोला और इनको बाद में 2 मिनट दे दिया गया बोलने के लिए। सभी ने सोचा वैसे ही धोती कुर्ते में आया है, कौन इसकी बात सुनेगा। जब लास्ट में स्वामी विवेकानंद के बोलने की बारी आई तो उन्होंने 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 1.5 घंटा तक वहाँ पर स्पीच दी। और वहाँ पर शोर होता रहा, कभी कभी ताली बजती बंद हो जाती, ताली बजती बंद हो जाती। वह अपनी स्पीच देते रहे, 1.5 घंटा तक लगातार बोले। ये बात है 1893 की, जब वहाँ पर इन्होंने स्पीच दिया और वहाँ पर भारतीय संस्कृत को गौरवित किया। वहीं शिकागो के अखबार में छापा गया कि वहाँ पर सभी लोगों की स्पीच अच्छी थी, परंतु सबसे अच्छी भारतीय साधु स्वामी विवेकानंद की स्पीच सुपर थी, मतलब सबसे अच्छी थी। फिर कुछ दिन बाद एक अमीर आदमी ने उन्हें अपने घर में इनवाइट किया और वहाँ कथा हुई। उसने स्वामी जी से कुछ बातें की और डिनर कराया और बाद में उन्हें सोने के लिए एक सुंदर सा बेड दिया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं आज इस बेड में सोता हूँ, वहाँ भारत में पूरे लोग धरती में सो रहे होंगे और मेरी माँ भी धरती में सो रही होगी, इसलिए मैं धरती पर ही सोऊंगा और बेड पर नहीं सोऊंगा। उस दिन पूरी रात वह धरती पर ही सोए। कुछ दिन बाद एक यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए गए। वहाँ पर एक लड़की इन्हें ध्यानपूर्वक देख रही थी। जब ये कई लोगों से बात कर रहे थे तो वो लड़की इन्हें देखे जा रही थी और स्वामी जी ने उन्हें देख लिया था कि मेरी तरफ ये देख रही है। जब वो सारे लड़के चले गए तो उन्हें बुलाया, प्रणाम किया उस लड़की को कि बोलिए देवी, आप मुझे क्यों देख रही थी, आपका क्या कोई काम है क्या मुझसे? उस लड़की ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भी आपकी तरह हो, मैं आपके जैसा ही एक पुत्र चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर आप मेरे जैसा ही पुत्र चाहती हैं तो आपको शादी करने की क्या ज़रूरत है। उस स्त्री ने सोचा, अच्छा स्वामी जी तो शॉर्टकट वाले हैं।
स्वामी जी ने उनसे कहा कि अगर आपको मेरा जैसा ही पुत्र चाहिए तो मुझे ही आप अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए और मैं आपको आज से अपनी माँ के रूप में स्वीकार करता हूँ। वही आगे चलकर स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी शिष्या बन गई और स्वामी विवेकानंद ने हमेशा उनको अपनी माँ के रूप में ही देखा। स्वामी विवेकानंद हमेशा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते थे। एक बार मेवाड़ के राजा ने इन्हें किसी इवेंट पर बुलाया। वहाँ पर राजा थे तो वो डांस चल रहा था, तो स्वामी विवेकानंद उठकर वहाँ से चले गए। जब उनसे पूछा कि आप वहाँ से उठकर क्यों चले गए थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने मज़े के लिए किसी स्त्री को नाचते हुए देखूं, ये मेरे संस्कार नहीं हैं। 1902 में इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री को अलाउ नहीं था। उनकी देखभाल के लिए उनकी माँ आई। उन्होंने जब देखा कि मेरी माँ उसी आश्रम में आ गई हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी माँ को कहा कि यहाँ पर कोई भी स्त्री आ नहीं सकती, भले ही वो मेरी माँ क्यों ना हो। उन्होंने अपनी माँ को बाहर कर दिया और उसी साल उनकी मृत्यु हो गई। 31 बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस महान व्यक्ति को कभी भुलाया नहीं जा सकता जिसने भारतीय संस्कृति को विदेश तक गौरवित किया। मैं आज इन महान व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में।